पायल अपने माँ पिताजी के साथ एक गांव में रहती थी। पायल दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और वो घर के सारे काम भी जानती थी। एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, पायल क्या सोचा है तूने, आगे क्या करना है? माँ मैं सोच रही हूँ आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चली जाऊँ। बोलो आप क्या कहती हो? जैसा तुझे सही लगे, मैं तेरे पिताजी से बात कर लूंगी। हाँ माँ यही सही होगा, तभी मैं आगे भविष्य में कुछ अच्छा कर पाऊंगी। यहाँ रहकर कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, जैसा तू चाहे, मैं आज ही तेरे पिताजी से बात कर लेती हूँ। पायल की माँ पायल के पिताजी से उसे शहर पढ़ने के लिए जाने की बात कर लेती है और पायल अगले हफ्ते ही पढ़ाई करने के लिए शहर आ जाती है। शहर का माहौल थोड़ा अलग था, इसलिए पायल पहले कुछ दिनों तक थोड़ी डरी डरी सी थी। तभी पायल को एक लड़की मिलती है। हाय कैसी हो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पायल, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम श्रेया है। पायल और श्रेया की अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन श्रेया पायल से कहती है, पायल क्या तुम कहीं घूमने चलोगी? हाँ क्यों नहीं, बताओ कहाँ चलना है? यहीं आसपास कहीं घूमने चलेंगे। पायल और श्रेया घूमने निकलती हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक बहुत ही बड़ा पेड़ दिखता है। श्रेया वो देखो कितना बड़ा पेड़ है, मैंने कभी वैसा पेड़ नहीं देखा है। हाँ सही कह रही हो, चलो चलकर देखते हैं। श्रेया और पायल उस पेड़ के पास आती हैं। तभी उस पेड़ के सामने एक तेज रोशनी आती है और दोनों उस रोशनी के अंदर आ जाती हैं। अब उन दोनों की आंखें खुलती हैं तो वो देखती हैं वो दोनों एक दूसरी दुनिया में आ गई हैं। श्रेया ये हम कहाँ आ गए हैं? मुझे तो लग रहा है हम किसी और दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि मैंने ये सब पहले कभी नहीं देखा है। वो दोनों बातें कर रही थी। तभी उनके सामने एक चुड़ैल आती है। ए लड़की, तू यहाँ कैसे आई? श्रेया और पायल उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती हैं। श्रेया डरते डरते चुड़ैल से कहती है, हम यहाँ नहीं आना चाह रहे थे, हमें नहीं पता हम यहाँ कैसे आए। हम तो यहाँ से वापस जाना चाहते हैं, क्या आप हमें वापस भेज सकती हैं? अब तुम दोनों कहीं नहीं जा सकती, यहीं रहना होगा। एक बार आ गई हो तो जाना बहुत मुश्किल है। ये सुन श्रेया और पायल बहुत दुखी हो जाती हैं और एक ओर बैठ जाती हैं। अब हम क्या करें, यहाँ से वापस कैसे जाएं? चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। श्रेया और पायल वहीं घूमने लगती हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती हैं। तभी उन्हें एक गुफा दिखती है। दोनों उस गुफा के अंदर आ जाती हैं। वो देखो पायल, उस बोतल में कुछ है। श्रेया उस बोतल को खोल देती है। उस बोतल को खोलते ही उसमें से एक बड़ी सी तितली निकलती है और उन दोनों से बोलती है, धन्यवाद तुम्हारा, तुम दोनों ने मुझे इस बोतल से आजाद करवाया। वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है, वो सभी को यहाँ कैद करके रखना चाहती है। उसने मुझे भी यहाँ कैद कर दिया है और उसी चुड़ैल ने पेड़ को कब्जे में कर लिया है। जितने भी लोग पेड़ के पास आते हैं उन्हें यहाँ भेज दिया जाता है। हम यहाँ से वापस कैसे निकल सकते हैं? यही पास में एक नदी है, तुम उस नदी के पानी को लाकर मुझे दे दो, मैं तुम लोगों को यहाँ से निकलने का रास्ता बताती हूँ। तुरंत पायल और श्रेया उस नदी से पानी लाकर उस तितली को दे देती हैं। वो पानी पीते ही वो तितली एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। वाह, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम दोनों ने मुझे आजाद भी करवा दिया और उस छोटी चुड़ैल से ज्यादा ताकतवर भी बना दिया। उस छोटी चुड़ैल ने मुझे यहाँ कैद कर दिया था ताकि वो इस पूरी जगह पर कब्जा कर सके। अब देखती हूँ उसे। ये सुन पायल और श्रेया हैरान रह जाती हैं। ये तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने हमें मूर्ख बनाया है। अरे चलो हटो सामने से, अभी उस छोटी चुड़ैल को देखती हूँ। इतना कहकर वो दूसरी चुड़ैल को ढूंढने लगती है। दोनों की आपस में बहुत ही भयानक लड़ाई होने लगती है। अरे अब हम क्या करें, कैसे यहाँ से निकले? तभी दोनों को नदी के पास एक तलवार दिखाई देती है। श्रेया उस तलवार को लेती है
और नदी के पानी में डालती है। उसके बाद दोनों चुड़ैल के ऊपर हमला कर देती है। हमला करते ही दोनों चुड़ैल खत्म हो जाती हैं और पायल और श्रेया वापस उसी पेड़ के पास पहुंच जाती हैं। पेड़ उनसे कहता है, तुम दोनों ने मुझे उन चुड़ैलों से बचाया है, इसलिए मैं तुम दोनों को 2 लिपस्टिक देता हूँ, एक चांदी का लिपस्टिक और एक सोने का लिपस्टिक। सोने की लिपस्टिक को लगाकर जो भी मांगोगी वो मिलेगा, और ये चांदी का लिपस्टिक तुम्हें कभी मुसीबत में नहीं आने देगा। दोनों पेड़ को धन्यवाद कहती हैं। इस तरह पायल और श्रेया दोनों चुड़ैल को खत्म करके इनाम में सोने और चांदी की लिपस्टिक लेकर वापस अपने अपने घर चली जाती हैं। मीरा नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। मीरा की माँ खेती बाड़ी किया करती थी। मीरा के पिताजी आर्मी में थे, इसलिए वो बहुत कम ही आया करते थे। माँ, पिताजी को गए 2 साल हो गए, मगर वो अब तक नहीं आई। आ जाएंगे बेटा, वह काम से गए हैं ना, इसलिए इतना समय लग रहा है। गांव वालों का मानना था कि मीरा के पिता की मृत्यु दुश्मनों से लड़ाई करते वक्त हो गई है, लेकिन मीरा की माँ यह नहीं मानती थी। मीरा की माँ को ऐसा लगता था वह अभी भी जीवित है। ठीक है माँ, चलो बाहर घूम कर आते हैं। दोनों गांव में घूमने आते हैं। सभी मीरा और उसकी माँ से दूर ही रहते थे और जल्दी बात करने नहीं आते थे, क्योंकि जब कोई कहता था मीरा के पिता की मृत्यु हो गई है तो मीरा की माँ की बहुत लड़ाई हो जाया करती थी। इसलिए दोनों चुपचाप बाहर जाती थी और अपना काम करके वापस आ जाती थी। मीरा की माँ के पास एक बहुत ही सुंदर साड़ी थी। मीरा की माँ अक्सर उस साड़ी को निकाल कर देखा करती थी। एक दिन मीरा अपनी माँ से पूछती है, माँ, ये साड़ी तो बहुत ही खूबसूरत है, ऐसी कौन सी खास बात है इसमें जो आप हर रोज इसे निकाल कर देखती हो? बेटा, यह साड़ी मुझे तेरे पापा ने दिया था, सबसे पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी तब। अच्छा, ऐसी बात है, तब तो यह सच में बहुत खास है। मीरा से उसकी माँ की हालत देखी नहीं जाती थी। वह सोचती थी, कितना अच्छा होता पिताजी हमारे पास आ जाती तो गांव वालों की बोलती बंद हो जाती और माँ भी खुश रहने लगती। एक दिन मीरा के घर कुछ लोग आते हैं। अरे बाहर आओ, कोई है क्या? हाँ बोलिए, क्या बात है? हम पास में एक बहुत ही आलीशान घर बना रहे हैं, उसमें ही हम आप लोगों को एक कमरा देना चाह रहे हैं। बदले में आपको अपना यह घर और खेत देना पड़ेगा। हाँ, नहीं, हम अपना घर और खेत आपको नहीं दे सकते। ये तो आपको देना ही पड़ेगा। मीरा और उसकी माँ के साथ जबरदस्ती से वह सभी खेत और घर अपने नाम करवा लेते हैं और उनका घर तोड़ देते हैं और उनकी खेत पर नया घर बनाना शुरू भी कर देते हैं। बदले में मीरा और मीरा की माँ को एक कमरा दे देते हैं। कुछ महीनों बाद उन लोगों ने वह कमरा भी मीरा और मीरा की माँ से ले लिया और उन्हें बाहर निकाल दिया। माँ, ये इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। हाँ बेटा, क्या कर सकते हैं, हम उनसे जीत नहीं सकते। चल कहीं और चलते हैं। मीरा और मीरा की माँ गांव में घूम घूम कर सभी से रहने के लिए आश्रय मांगने लगी, मगर किसी ने भी उन्हें अपने साथ नहीं रखा। थककर दोनों जंगल में आ गई और वहीं रहने लगी। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए ढूंढना होगा माँ, अभी सो रही है, उठने से पहले ही कुछ ढूंढ कर ले आती हूँ। मीरा अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं यही पास से कुछ खाने के लिए ढूंढ कर लाती हूँ। इतना कहकर मीरा खाना ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक गुफा दिखता है। मीरा उस गुफा के अंदर जाने लगती है। गुफा से बाहर निकलते ही देखती है उसके सामने उसे एक झरना दिखा। अरे, यहाँ तो झरना है, अब मैं आगे कैसे जाऊं? तभी झरने से आवाज आती है, बच्ची बोलो, क्या समस्या है तुम्हारी? हाँ। झरना सोने के झरने में बदल जाता है। क्या आप मेरी मदद करेगी? मैं सोने का झरना हूँ, बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जो भी मेरे पास आता है मैं उसकी मदद करती हूँ। मीरा झरने को अपनी सारी बातें बता देती है।
ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। रुको, मैं तुम्हें ढेर सारा सोना देती हूँ जिससे तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। सोने का झरना मीरा को ढेर सारा सोना देती है। सोना पाकर मीरा बहुत खुश होती है। बोलो, क्या तुम्हें कोई और भी समस्या है? हाँ, मैं चाहती हूँ मेरे पिताजी हमारे पास वापस से आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है? ये बताओ, तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जिस पर तुम्हारे पिताजी का हाथ लगा हो? तभी मीरा को वो साड़ी याद आती है जो उसके पिता ने दी थी। मीरा तुरंत माँ के पास जाकर वह साड़ी लाती है और झरने को दिखाती है। चलो, अब मुझे थोड़ी मदद मिलेगी तुम्हारे पिताजी को ढूंढने में। थोड़ी देर बाद देखो, ये चांदी का झरना तुम्हारे सामने आ गया। इस चांदी के झरने के अंदर जाओ, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मीरा चांदी के झरने के अंदर जाती है तो देखती है कुछ गुंडे उसके पिता को बंदी बनाकर रखे हुए हैं। मीरा चांदी के झरने से कहती है, मुझे बहुत ताकतवर बना दो प्लीज। इतना कहते ही मीरा के अंदर बहुत ताकत आ जाती है और वह सभी गुंडों से लड़कर अपने पिताजी को बचा लेती है और चांदी के झरने के सहारे अपने पिताजी को वापस लेकर आती है और झरने से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से आज मुझे वह सब मिल पाया जो मैं चाहती थी। मीरा झरने के द्वारा दी हुई सोने को लेकर अपने पिताजी के साथ माँ के पास आती है। उसकी माँ उसके पिताजी को देख बहुत खुश हो जाती है और अब तीनों नया घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।